हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट और सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम आरपीएफ कांस्टेबल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में एक महत्वपूर्ण क्विज करने जा रहे हैं, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, भारतीय सिपाहियों में असंतोष, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, या भारी कर और आर्थिक शोषण। तो जिसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है चर्बी लगे कारतूसों के कारण इसका प्रयोग तत्कालीन कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से जो एक राइफल आती है 1857 के जो सैनिक होते हैं उनके लिए, जो कि एनफील्ड राइफल कहलाती है, जो कि जो इसमें बारूद या गोली डाली जाती थी वो पहले मुंह से तोड़नी, आगे से मुंह से तोड़नी पड़ती थी। और सैनिकों में एक अफवाह फैल गई कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। और ये इस सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों ही तरीके के धार्मिक समुदाय के लोग थे, जिनसे कि इनकी भावनाएं आहत हुई और इनमें यह असंतोष पनपा, और जिससे कि यह विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256, 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352। तो आपातकाल से इमरजेंसी से संबंधित पूछ रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुच्छेद 352, इसका सही आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 352 इसका सही आंसर हो जाता है। तो राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है? जिसमें बाह्य युद्ध, आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण यह लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 256 यह राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वहीं 360 जो अनुच्छेद है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। वहीं अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता हूँ तो यह अब तक 3 बार लग चुका है। और हमारा अनुच्छेद 32 यह रिट जारी करने वाला मौलिक अधिकारों के की सुरक्षा से संबंधित जो 5 प्रकार की रिट होती है उनसे संबंधित है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, या इससे पहले थोड़ी सी करंट जान लेते हैं। जो कि एप्पल का हमारा सीईओ है वो है टीम कुक, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नंडेला, टाटा ट्रस्ट का सीईओ जो है नोएल टाटा या सिद्धार्थ शर्मा, मास्टर कार्ड का माइक बेक, संसद टीवी का जो सीईओ है रंजीत पुनहानी, टीसीएस का के प्रीतिवासन, इन्फोसिस का सलील पारेख, फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्णमूर्ति, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर का सीईओ है लिंडा या कहारिनो, इंस्टाग्राम का केविन सिट्रोम, यूट्यूब का नील मोहन, ओपन एआई का सैम अल्टमैन, स्पेस एक्स का सीईओ है एलोन मस्क। इस वर्ष भारत का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को, तो उसके जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के प्रोबोहो सिबोयांतो थे। और जबकि 2024 के मुख्य अतिथि थे वे फ्रांस के एमिनुल मैक्रो थे। और जो कि इस वर्ष की थीम थी भारत की स्वर्णित भार, विरासत और विकास के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय का प्रयोग किया जाता है? बैंक दर में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, करों में कमी, या अधिक नोटों का छापना। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वह हो जाता है जो बैंक दर होती है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई बैंक दर बढ़ा देता है, जिससे बैंक या कर्ज लेना यानी लोन लेना महंगा हो जाता है और बाजार में धन की आपूर्ति घट जाती है। इससे मुद्रास्फीति कहलाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष का जो माप की जो यूनिट है वो क्या है? इसकी यूनिट है समय की, दूरी की, गति की या ऊर्जा की। प्रकाश वर्ष किसका माप की यूनिट है? तो इसका सही मात्रक है हो जाता है दूरी। तो दूरी क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? यानी कि निर्वात में जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश लगातार निर्वात में गति करता है तो इस प्रकार को तो और एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो कि एक दूरी का मात्रक हो जाता है। जो कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर जाता है। और वहीं अगर मैं प्रकाश वर्ष की बात करता हूँ 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से यह गतिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का
शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतनाट्यम की एक प्रमुख शैली है जो कि तमिलनाडु के मंदिरों में जिसकी उत्पत्ति हुई है। यह भाव, राग और ताल के सुंदर समन्वय द्वारा एक प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सूचनाएं खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का, सर्च इंजन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या कंपाइलर का? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सर्च इंजन का। जब भी हम किसी चीज़ को खोजते हैं तो हम उसे सर्च इंजन में सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, हमारा बिंग हो गया या याहू हो गया, और इसी के जो वेब ब्राउज़र होते हैं इन्हीं से संबंधित क्रोम, फ्री फायर या आजकल जियो स्पेयर आया है, वो भी हमारा एक क्या है, वेब ब्राउज़र में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिकेट में गोल्डन डक किसे कहा जाता है? का अर्थ क्या होता है? किसी भी रन के बिना आउट हो जाना, 100 रन बनाना, गेंदबाज द्वारा लगातार 3 विकेट लेना या बिना खेले बाहर जाना। तो गोल्डन डक क्या होता है? जब कोई बैट्समैन 0 पर आउट हो जाता है तो उसको गोल्डन डक बोलते हैं, या पहली बॉल पर जब भी कोई बैट्समैन आउट हो जाता है उसको भी गोल्डन डक बोला जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, कोलाम या कटक या कानपुर? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है गोरखपुर। इसका सही आंसर मेरा हो जाता है। तो गोरखपुर, भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है वो गोरखपुर में है, जो कि 3600 जो कि 1360 मीटर लंबा है या 1.36 किलोमीटर लंबा है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1962 में, 1974 में, 1998 में या 2005 में? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था 18 मई 1974 को हो गया था, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था पहला। और जो इसका कोडवर्ड था वो था द स्माइलिंग। इसका सही आंसर हो जाता है। और जो कि सेकंड भारत का परमाणु परीक्षण होता है वो हो जाता है 1998 में। इसके APJ अब्दुल कलाम हेड होते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो PM होते हैं हमारे वो हो जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 12, 18, 24 या 36? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 24 तिल्लियाँ होती हैं, जो कि धर्म और जीवन के 24 गुणों के प्रतीकों को मानती है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सर्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो भारतीय घोषणा थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषणा कब की गई? 1919, 1929, 1935, 1942? तो जो इसकी घोषणा की गई थी वह की गई थी 1929 में। और 30 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जो कि पूर्ण रूप से मनाने की घोषणा की गई थी, इनके पूर्ण स्वराज मनाने की घोषणा की गई थी। और जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसको 26 जनवरी को मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो पहली बार मनाया जाना था वो 26 जनवरी को ही मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो आता है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर यह जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर यह जोड़ा गया था। मूल रूप से ये 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, पर इन्होंने 8 की सिफारिश की थी, जबकि ये 10 जोड़े गए थे और वर्तमान में इनकी संख्या जो है कितनी है? 11 है। और ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं? ये आते हैं 51A के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? शुक्र, मंगल, बुध या पृथ्वी? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बुध। जो सबसे निकट है वो बुध है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओलंपिक 2023 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो आयोजन किया गया था इसका पेरिस में किया गया था,
और जो कि इसमें भारत ने इस बार कितने पदक जीते हैं, टोटल मिला के 7 पदक जीते हैं और 6 पदक जीते हैं और 71वें स्थान पर रहा है, जिसमें कि 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। तो इस प्रकार से यह लिस्ट है, जो कि नीरज चोपड़ा है, उन्होंने 1 रजत पदक जीता है भाला फेंक में और 89.5 मीटर की उन्होंने थ्रो फेंकी थी। फिर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल्स में, और फिर मनु भाकर प्लस के इसी के साथ में ये सबरजोत सिंह ने इनके साथ में क्या किया था, युगल स्पर्धा में इन्होंने भी जीता था। और फिर सवनीत कुसाले ने भी यह पदक जीता था 50 मीटर में। और फिर पुरुष हॉकी टीम ने भी एक कांस्य पदक स्पेन को हराकर जीता था। फिर अमन सहरावत ने भी एक कुश्ती में फ्री स्टाइल में 57 किलो वर्ग की स्पर्धा में एक पदक जीता था। वहीं से अगर मैं विनेश फोगाट की बात करता हूं तो यह 100 ग्राम से अयोग्य घोषित होने वाली भारत की पहली खिलाड़ी थी। और इस बार इस ओलंपिक में रोहन बोपन्ना भारत की ओर से सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। और साथ में PR सिरेज जो कि हॉकी गोलकीपर थे, इन दोनों ने साथ में क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे रोहन बोपन्ना और सबसे कम उम्र की है धिनिधि दी सिंधु, इराक में इन्होंने क्या किया था, सबसे कम उम्र की है। और इसका जो प्रायोजक थे वो अडानी ग्रुप था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? विनिर्माण में, सेवा में, कृषि में या IT सेक्टर में? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कृषि। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी आज भी कृषि में लगी हुई है, तो इसका आंसर सही हो जाता है कृषि। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, सफ़ेद रक्त कण कोशिकाएं या प्लाज्मा? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है मुख्य रूप से, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक विभिन्न विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 12 वर्ष में और 10 वर्षों में? तो जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है 12 वर्षों में। और इस बार कहा गया है कि जो इस बार का इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया है वो एक प्रकार से ऐसा संयोग बैठा है कि 144 साल बाद आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुंभ लगाए जाते हैं वो भारत के 4 राज्यों, 4 जगह पे लगाए जाते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, ये 4 जगह हैं जहाँ पे अलग अलग चारों की चारों जगह हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CPU का पूरा क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सही आंसर हो जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सही आंसर हो जाता है, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो कि गणना और प्रोसेसिंग करने में करता है। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, खेल के लिए या फिल्मों के लिए? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है खेल। तो ध्यानचंद अवार्ड जो दिया जाता है खेलों के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? शताब्दी, वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी या गतिमान एक्सप्रेस? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है वंदे भारत। और वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, कि जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 4 दिसंबर या 8 अक्टूबर? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि फील्ड मार्शल जो थे KM करियप्पा ने भारतीय सेना में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। और इसी के कारण क्या मनाया था? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह। तो जो इसका सही आंसर होता है वो जाता है बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने करो या मरो या हे राम का नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। जिसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है संसद के पास में। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति है जो कि भाग संविधान के भाग 20 से संबंधित है और आर्टिकल 368 से संबंधित है। 368 से संबंधित है और भाग, अगर मैं भाग की बात करता हूँ तो भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है कि जो संशोधन करने की शक्ति है वो यहाँ से ली गई है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन, गंगा या यांगत्से। जिसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है और पानी के बहाव के क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। मैं फिर से कह देता हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है नील नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है दुनिया की और पानी के बहाव के हिसाब से या उसके आयतन के वॉल्यूम के हिसाब से अमेजन इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? एम एस स्वामीनाथन, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है एम एम स्वामीनाथन। इस वर्ष इन्हें 2024 के लिए 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2024 में भारत रत्न से 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन, एल्बुमिन, ग्लूटेन या हेमोग्लोबिन। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कैसीन। कैसीन जो दूध में पाए जाने वाला एक प्रमुख तत्व हो जाता है। आगे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के या नृत्य एवं संगीत के क्षेत्र में। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है नृत्य और संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो दिया जाता है वो किसमें? नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को, रैम को, सीपीयू को या कीबोर्ड को। तो जो इसका आंसर हो जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसे हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है फुटबॉल। फुटबॉल फीफा से संबंधित है और इस बीते जो फीफा वर्ल्ड कप था वो अर्जेंटीना ने जीता था, लियानो मेसी की जो टीम है। यह हर 4 साल में किया जाता है और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस को इन्होंने हराया था। के बीच में फाइनल मैच हुआ था जिसमें कि फ्रांस को इन्होंने हराया था और जो गत विजेता टीम थी वो फ्रांस थी और उसके बाद में जो नई चैंपियनशिप बनी है या नए टूर्नामेंट जिसने जीता था वो था अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन इन 2 शहरों के बीच में चलेगी? मुंबई दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, मुंबई अहमदाबाद, बेंगलुरु चेन्नई। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि जापान द्वारा संचालित कराने जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 8
अक्टूबर को यह भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर। जो कि भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। वहीं से अगर मैं बात करता हूँ उपराष्ट्रपति की, तो जगदीश धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करता हूँ नरेंद्र मोदी 15वें हैं। न्यायिक प्रमुखों की बात करता हूँ उनमें जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो है संजीव खन्ना। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि 16वें हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख की बात करता हूँ मैं, तो सभापति है राज्यसभा के जगदीश धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं। और उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। विपक्ष नेता जो हैं राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष के जेपी नड्डा। और 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। और नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी। और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार मित्र। और निर्वाचन आयोग से संबंधित मुख्य निर्वाचन आयोग जो कि आर्टिकल 324 के तहत आता है, राजीव कुमार बने हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार और सुखवीर सिंधु हैं। उप चुनाव आयुक्त जो है वो है अजय भादुर, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है वो है संजय मूर्ति 15वें। और महालेखा महानिर्देशक एस दुबे। सशस्त्र बलों के जो प्रमुख है जो कि सर्वोच्च सेनापति होती है, राष्ट्रपति होती है, जो कि तीनों सेनाओं का कमांडर होती है, कमांडर इन चीफ होती है, वो राष्ट्रपति होती है। वायुसेना की जो सेनाध्यक्ष है वो अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिर्देशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल कुमार कटियार। और कैबिनेट सचिव एवं सलाहकार जो है कैबिनेट सचिव है PV मोहननाथन। सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार जो है प्रधानमंत्री के अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा। रक्षा वित्तीय सचिव गार्गी कौल। और विदेश सचिव विक्रम मिश्री। तो इस प्रकार के आज की हमारी करंट अफेयर के साथ में थोड़ी सी जो क्विज है वो समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपने नए सेशन पर जल्दी। थैंक यू गाइज।